हेलो दोस्तों आज 12 अगस्त 2026 है और हम आज ब्रह्मांड में दो जो घटनाएं हैं, सूर्य ग्रहण और अपना मेटेओर शावर, दोनों ही रात को होंगे भारत के लिहाज से। और दोनों ही अद्भुत हैं। एक तो अपना सूर्य ग्रहण है और दूसरा मेटेओर शावर है, परसीड मेटेओर शावर। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो है वो दिखेगा नहीं, वो रात को आज करीब करीब 9 बजे से उसका लगने का समय है भारतीय समय अनुसार। सूर्य ग्रहण इंडिया से विजिबल नहीं है। और मीटेओर शावर आजकल मानसून चरम पे है, तो बादलों का पर्दा पहले बीच में लग जाएगा, तो ये इतनी मुश्किल हो सकती है बादल अगर होंगे तो। लेकिन इन दोनों में सूर्य ग्रहण और मीटेओर शावर दोनों से ज़्यादा खास ये है। अब जो खास टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखना जो है वो संभव नहीं रहेंगे और वो नहीं लगेंगे। वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण ही हमें दिखेंगे, पूरे सूर्य ग्रहण दिखने अब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, इस पे हम चर्चा अभी विस्तार से आगे करेंगे। लेकिन पहले आज सूर्य ग्रहण का थोड़ा सा टॉपिक। महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट का नाम आपने सुना होगा। और उन्होंने सूर्य ग्रहण के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है, छादति शशि सूर्यम शशनि महत्ति च भूछाया। यानी कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की छाया जो है वो सूर्य को ढक लेती है, और चंद्र ग्रहण में धरती की छाया जो है वो चंद्रमा को घेर लेती है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, क्योंकि वैदिक काल में एक मान्यता थी कि सूर्यभानु नाम का एक जो राक्षस है वो सूर्य को ग्रस लेता है और ग्रहण लगा लेता है। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें और ये हम भारत से तो नहीं देख पाएंगे सूर्य ग्रहण, पर ये जो कुछ पुरानी फोटोज हैं ये मैंने डाली हैं। और इसमें अधिकतर जो है कुछ पिछले साल की हैं, उसमें आप देखेंगे कि सनस्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि सौर मैक्सिमा का दौर जो है हर 11 साल बाद चलता है, और वो 2024 से लास्ट 2024 से शुरू हो गया था, 2025 में रहा, और 2026 में भी बहुत सारे सनस्पॉट हमें सूरज पे दिखे हैं और बहुत सक्रिय सूर्य रहा है। और इन सनस्पॉटों का मुख्य एक योगदान रहा है कि शुरुआती दौर पे जब लोगों को पता नहीं था कि धरती पृथ्वी ये सब घूमते हैं, तो सूरज घूमता है, इसका पता जो चला है वो इन सौर कलंगों को, सन स्पॉट जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे ही ये पता चला। और ये काफी बड़े बड़े होते हैं, दिखते बहुत बिंदी से हैं, छोटे बिंदु मात्र हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, सैकड़ों धरतियां इनके अंदर समा सकती हैं। ये जो सनसेट की वीडियो आप देख रहे हैं ये अभी पिछले महीने की ही है, ये 16 जुलाई की है। और इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा बिंदु सा दिख रहा है। इसकी मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा सनस्पॉट है, जो बिल्कुल छोटा-सा दिख रहा है। ये सनस्पॉट बहुत बड़ा है। इसी साल फरवरी में भी एक सूर्य ग्रहण था, जो रिंग ऑफ फायर जिसे कहा था, लेकिन वो भी इंडिया से नहीं विज़िबल हुआ था। तो वो भी अंटार्कटिका क्षेत्र से उसका पाथ था। अब जो हमारा आदित्य L1 है, जो सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से। अब उसकी भूमिका बहुत, उसका डेटा सेंटर भी हम लोगों को गर्व की बात होनी चाहिए कि नैनीताल और हल्द्वानी के में ही आदित्य L1 का जो पूरे देश का एक मिशन है सूर्य के लिए, सोलर के लिए, वो मेटेओर शावर है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी बताना ज़रूरी है कि आज का जो मेटेओर शावर है, जो टूटते तारे आप लोग बोलते हैं, उल्काओं की जो बरसात होती है, वो आज बेहद खूबसूरत रहेगी जहाँ जहाँ ये दिखेगी। क्योंकि आज बिल्कुल न्यू मून है। न्यू मून मतलब अमावस्या का दिन और काली घनी रात। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सबसे खूबसूरत उल्कापात होगा, क्योंकि न्यू मून के दिन, क्योंकि मून की लाइट जो है वो बिल्कुल गायब रहती है, तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत वो रहता है। लेकिन सबसे खास जो है सूर्य ग्रहण और मेटेओर शावर भी रात को देर नाइट ही तो रात को हो सकता है कि मौसम अगर खुले तो दिखे, वरना बादलों का पर्दा जो है वो मेटेओर शावर को के बीच में लग जाएगा। मेटेओर शावर का टॉपिक मैं आज दोबारा इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि कई सारे खबरें हैं उल्का पिंडों की बरसात भी आज होगी। तो उल्का पिंड जो है, अगर इनकी बारिश से होने लग गई तो धरती पे चारों तरफ क्रेटर ही क्रेटर नजर आएंगे, और बड़े बड़े बोल्डर। उल्का पिंडों में और उल्काओं में थोड़ा बहुत फर्क है, और वो फर्क ये है कि उल्काएं जो हैं वो धरती के वायुमंडल तक होती हैं और पास एक सुरक्षा कवच है। और ये सुरक्षा कवच से ही जो है हमें टूटते तारे, उल्काएं और ये दिखती हैं। और उल्कापिंड जिन्हें हम बोलते हैं वो धातु और पत्थर के बड़े बड़े चट्टान होते हैं, और वो धरती की धरातल तक पहुंचते हैं, तो इसलिए उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। और कि उल्कापिंडों की बरसात होगी, अगर उल्कापिंडों की बरसात होती, कोई यहाँ से गिर रहा है, कोई नैनीताल की छत पे गिर रहा है, कोई दिल्ली पे गिर रहा है, कोई अमेरिका पे गिर रहा है, तो इस तरह से पड़े, और जहाँ गिरेगा वहाँ लगभग लगभग, अगर ये क्रेटर बड़े जो चट्टान में बोल रहा हूँ, उल्कापिंड जो सतह तक पहुंच जाते हैं, जिन्हें हमारे जो हमारे वायुमंडल से टकरा के भस्म नहीं होते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। क्योंकि ये भस्म इसलिए नहीं होते, या तो ये धातु और या फिर बड़ी चट्टानें हो सकती हैं, जो जिन्हें हमारा वायुमंडल में खाक नहीं होते हैं। छोटे छोटे धूल मिट्टी पत्थर के जो कण हैं वो तो हमारे वायुमंडल से रगड़ खा के एकदम जलते हुए दिखते हैं,
तब हम उन्हें टूटते तारे कहते हैं और शूटिंग स्टार बोलते हैं। तो ये उल्काएं हैं। उल्का पिंडों से बने सैकड़ों, करीब करीब सैकड़ों जो हैं अभी तक पहचाने जा चुके हैं और खगोलविद अभी भी इनमें शोधरत हैं। और सबसे बड़ा क्रेटर जो है उल्का पिंड से जो बना है वो अमेरिका में है, बेरीगेन क्रेटर नाम उसका उसका नाम है। जब वो गिरा था तो वो करीब करीब 2.5 लाख टन का रहा होगा और इसने 1.5 से 2 किलोमीटर का वहाँ पे गड्ढा बनाया है। 1.5 से 2 किलोमीटर दायरे का एक क्रेटर बनाया है और 200 मीटर चौड़ा है। तो एक मत ये भी है कि डायनासोरों को खात्मा करने में उल्कापिंडों का ही अहम योगदान रहा। तो उल्कापिंडों की बारिश होगी तो आसमान में टूटते तारे नहीं, पत्थर और धातु के बड़े बड़ी चट्टाने और बोल्डर ही नीचे गिरेंगे। और उल्कापिंड यदि गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मून पे कोई वायुमंडल नहीं है, चांद पे हमारे, तो वहाँ सतत इनकी बरसातें होती रहती हैं, उल्कापिंड गिरते हैं। आज मेटेओर शावर है तो इसलिए इस टॉपिक को भी बताना ज़रूरी है कि हमारे सौरमंडल के चारों ओर सूर्य की जो तो परिक्रमा करते हैं ग्रह तारे, उसमें उपग्रह हैं, धूल मिट्टी कंकड़ के बहुत छोटे छोटे कण हैं। दो तरह की होती है उनका दृष्टि, एक तो विरल होती है जो कभी कभार ही दिखी है, दूसरी जो होती है वो किसी विशेष धूमकेतु से या फिर किसी इवेंट से वो रहती है। जैसे अगस्त की आज की है अपनी परसीड, और 14 दिसंबर 15 दिसंबर की रात को जो होती है जेमिनीड। ये दोनों बहुत खूबसूरत उल्कावृष्टि है, उल्कापात है, टूटते तारे जिन्हें हम कहते हैं। अब ये टूटते क्यों हैं और टूटते हुए दिखते क्यों हैं, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। होता यह है कि हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो रास्ते में कई सारे धूल मिट्टी के कण और ये जो है छोटे छोटे कण जिन्हें हम कहते हैं, पृथ्वी जब इनके रास्ते से गुजरती है तो ये हमारे वायुमंडल के से टकराकर एकदम गिरते हुए जलते हुए एकदम वायुमंडल में आते हैं। तो ये एकदम और जलते हुए दिखते हैं और एकदम पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। और दूसरा जो धूमकेतु का आपने सुना होगा कि उसकी पूंछ में, टेल में बहुत सारा मटेरियल होता है, जैसे धूल, पत्थर, कंकड़ और गैसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब पृथ्वी इनसे गिरती है तो वो होता है एक मेटेओर शावर से हम बोलते हैं। और ये शावर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक घंटे में हमें 60 से 100, 150 ऐसे मेटेओर शावर धड़ाधड़ टूटते हुए इधर से उधर से बहुत अच्छे दिखते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े भी नीचे को आते हैं, बहुत लंबे लंबे, जैसे फायर बॉल्स, जैसे स्काई शॉट हम लोग दिवाली में जलाते हैं, सेम हूबहू वैसे ही होते हैं। और कोई कुछ तो मैंने अमावस्या के दिन, मैंने एक दिन रात को जो मैंने सबसे पहला अनुभव किया था उसमें बहुत ढेरों जो थे बहुत लंबे लंबे आ रहे थे और उन्हें ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे और यहाँ तक देखने तक वो जलते हुए बिल्कुल नीचे को आ रहे थे। मेटेओर शावर हैं जो टूटते तारे आप लोग बोलते हैं, उल्काओं की जो बरसात होती है वो आज बेहद खूबसूरत रहेगी जहाँ जहाँ ये दिखेगी। क्योंकि आज बिल्कुल न्यू मून है। न्यू मून मतलब अमावस्या का दिन और काली घनी रात। और काली घनी रात में आसमान अगर आप देखेंगे, और सबसे पहले तो आपको लाइट पोल्यूशन से दूर जाना पड़ेगा क्योंकि आजकल शहरों में तो इतना लाइट पोल्यूशन हो गया है और वही पैर अब पहाड़ों में भी पसार गया है। तो उसके लिए आपको किसी ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे मौसम, क्योंकि आजकल बारिश के दिन है, तो कोशिश करें सुरक्षित क्षेत्रों में ही जाएं। अगर आप इसमें जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर इसे देखने का इंटरेस्टेड हैं और खगोल में रुचि रखते हैं तो सुरक्षित जगहों पे ही जाएं और रात को ऐसी जगहों पर रहें जहाँ आप सुरक्षित रहें। और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए आप किसी ऐसे रिसॉर्ट, होटल में जा सकते हैं जहाँ पे आपको पूरी सेफ्टी मिले, लाइट पोल्यूशन ना हो। एक दो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर हल्द्वानी नैनीताल वाले जा रहे हैं तो जेलीकोट के आसपास एक निवृत्ति स्टे है। वो बिल्कुल अपना स्टार गेजिंग के लिहाज से ही बना है क्योंकि उसकी जो छत है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास की है। अगर बारिश भी होती है तो आप उससे पूरा आसमान देख सकते हैं, और बारिश नहीं होती है तो आप टूटते तारे देख सकते हैं और बिल्कुल अपने बेड पे सोते हुए। और बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल शांत, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। अब जो खास टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है वो है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले भविष्य में सूर्य ग्रहण अब नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? इसका रीज़न, कारण ये है कि सुदूर भविष्य में, मैं निकट और पास नहीं, सुदूर भविष्य की बात कर रहा हूँ, वो अभी कई सालों, कई हजारों सालों बाद ही करोड़ों साल बाद ये होगा कि वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण ही हमें दिखेंगे। पूरे सूर्य ग्रहण दिखने अब उस टाइम पे बंद हो जाएंगे। अब भले ही वो टाइम हमारे पास बहुत देर में आएगा, पर उसका रीज़न, कारण ये है कि चंद्रमा जो है वो लगातार हमसे दूर जाते रह रहे हैं, उसकी दूरी हमसे बढ़ते रह रही है। और जो खास वजह है कि सूर्य ग्रहण आने वाले करोड़ों साल बाद नहीं लगेगा, सिर्फ आंशिक सूर्य ग्रहण ही उस टाइम पे हो सकता है लगेंगे,
उसकी वजह यह है कि चंद्रमा हर साल हमसे 3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। वर्तमान में जो चाँद की हमसे दूरी है, वो पूरे सूर्य ग्रहण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस दौरान आप देख ही रहे होंगे कि पूरे सूर्य ग्रहण भी हमें देखने को धरती से जब हम लोग देखते हैं तो हमें सूर्य और चाँद लगभग समान आभास ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक समान साइज़ के हैं। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा ढक लेता है पूरे सूरज को और सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूरज को ढक लेता है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा। अब जब ये अभी हमसे हर साल 3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है चंद्रमा, तो आने वाले सालों में इसकी दूरी इतनी हो जाएगी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण बनने ही बंद हो जाएंगे। आने वाले टाइम पे ये हमसे इतना दूर चला जाएगा। अभी 3.5 सेंटीमीटर की जिस रफ्तार से प्रतिवर्ष दूर जा रहा है चंद्रमा, खिसक रहा है, तो भविष्य में ये होगा कि ये इतना दूर चला जाएगा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखना जो है वो संभव नहीं रहेंगे और वो नहीं लगेंगे। लेकिन वलयाकार और आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो हमें दिखते रहेंगे। सूर्य का व्यास चंद्रमा के मुकाबले लगभग 400 गुना अधिक है। चंद्रमा का व्यास 3474 किलोमीटर है, तो सूर्य का व्यास भी 13,92,700 किलोमीटर का है और सूरज के भीतर 6.4 6.5 करोड़ चंद्रमा समा सकते हैं। 6.5 करोड़ चंद्रमा जो है वो आसानी से समा सकते हैं। और चंद्रमा के दूर जाने के बाद एक धरती पे जो घटनाएं हैं जिनका सीधा संबंध धरती के ज्वार भाटाओं से है, उनमें भी बहुत खासा अंतर पड़ेगा।